कर सकती। मैं तुम्हें ऐसे नहीं मार सकती, क्योंकि अगर मैं ऐसे तुम्हें मारूंगी तो मैं पकड़ी जाऊंगी, और मैं ऐसा नहीं कर सकती। वो तुम्हारी दादी, दासी और तुम्हारी वो बहन, उन दोनों को पता है कि मैं यहाँ हूं। मुझे कुछ और सोचना होगा, कुछ और करना होगा, लेकिन तुम्हें मारना होगा, मारना होगा। कैसे मारूं, कैसे मारूं, कुछ तो सोचना ही पड़ेगा ना। क्या क्या करूं, क्या करूं? मैं तुम्हारी सांसें बंद कर सकती हूँ, क्योंकि हॉस्पिटल्स में ऐसा सब कुछ होता रहता है। सांसें बंद मतलब हॉस्पिटल की लापरवाही की वजह से तुम मर गए। मैं वही करती हूँ। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। बहुत मजा आ रहा है मुझे तुम्हें ऐसे तड़पते हुए देखकर। तुम्हारी सांस लेने की कोशिश, तुम्हारी ये तड़प को देखकर, किसी तुम कोशिश कर रहे हो अपने आप को बचाने की। हाँ? मरना तो तुम्हें होगा, कुछ ही सेकंड में मर जाओगे तुम। एक बार तुम मर जाओगे ना, फिर मैं तुम्हारी लाश को देखकर खुश हो लूंगी। हाँ, थोड़ी देर और, अभी बस थोड़ी देर, थोड़ा और बर्दाश्त कर लो। मुझे पता है तुम्हारे फेफड़ों में तकलीफ हो रही है, क्योंकि वो सांस लेना चाहते हैं, लेकिन तुम सांस नहीं ले पा रहे। सॉरी, अभी मरना तो तुम्हें होगा। एक बार तुम मर जाओगे तो मेरा बदला, मुझे इंसाफ मिल जाएगा। ये जो कुछ भी तुम्हारे साथ हो रहा है ना, ये तुम्हारी वजह से हो रहा है। एक बार तुम मर जाओगे ना तो मेरी सारी तकलीफ खत्म। और तुम्हारी नहीं, तुमने मेरे प्यार को मारा है, उसे मारा है जिसके बिना मैं जी नहीं सकती थी। तो तुम कैसे जिंदा रहोगे बोलो? मरना ही होगा तुम्हें। तुमने मेरे प्यार को मारने से पहले सोचा, एक बार भी सोचा कि उसकी लाइफ में भी कोई होगा, उसे तकलीफ होगी? जब भी तुमने उसे मारा, तुमने सोचा? तो मैं क्यों सोचूं? मैं तुम्हें क्यों नहीं मारूं बोलो? तुम्हें मरना होगा, तुम्हें मरना ही होगा। तुमने एक ही नहीं, 2 लोगों की जिंदगी छीन ली अभी। You better die. You better die. सांसें रुक गई। ये क्या किया तुमने? पागल हो गए क्या तुम? क्यों मारी थी इसे? रुको, मैं भी पुलिस को बुलाऊं। नहीं, प्लीज प्लीज प्लीज, आप तुमने पेशेंट की जान लेने की कोशिश की। मैं आपको बताती हूँ। देखो, मेरी बात तो सुनिए ना प्लीज। मैं उसको सब बताऊंगी। नहीं, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है तुम इसे मार रही थी। मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ, मेरी बात तो सुनिए। तुम एक पेशेंट की जान लेने की कोशिश कर रही थी? नहीं, गलती से ऐसा कर रही थी। मुझे समझ में नहीं आ रहा था, मेरा दिमाग नहीं चल रहा था, मुझे कुछ समझ में नहीं आता। मेरी बात सुनिए प्लीज, मुझे माफ कर दीजिए। किसी को बुलाया है, तुम्हें उसकी सजा मिलेगी। मेरी बात सुनिए, मेरी बात समझने की कोशिश की। ऐसा कुछ नहीं है। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था। मेरी बात सुनने की कोशिश कीजिए प्लीज। मेरी बात तो सुनिए। इस आदमी ने उसे मारा जिसे मैं प्यार करती थी। अब भी तो किसी को प्यार करती होंगी ना, सोचिए कितनी तकलीफ होती है। इसने मेरे आंखों के सामने उसे मार दिया। उसके मरने के बाद ऐसा लगा जैसे मैं मर गई हूँ। मैं मानती हूँ मुझसे गलती हुई है। मैंने जो किया है तुम्हें उसकी सजा मिलेगी। प्लीज मेरी बात सुनिए, मुझे पता है मैंने गलती की है। लेकिन जो कुछ भी मैंने किया वो गुस्से में किया। समझ क्यों नहीं रही है? मैं माफी मांगती हूँ, मुझसे गलती हो गई। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, लेकिन किसी को कुछ मत बोलिएगा प्लीज। तुम्हारे माफी मांगने से तुम्हारा प्यार वापस आ जाएगा? बीच में आएगी, मेरे मकसद के बीच में आएगी। हाँ, उसकी बीवी ने भेजा। बहुत शौक आ रहा था तुझे, बहुत शौक आ रहा था बीच में आने का। मेरे मकसद के बीच में जो भी आएगा उसे मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगी। सुना तूने? उसकी बीवी के
मदद करनी आई थी, देखने आई थी उसे। किसने बोला था तुझे यहाँ आने के लिए? बोल, किसने बोला था तुझे? क्यों नहीं मरते तुम? हाँ, क्यों नहीं मरते हो? तुम्हारी वजह से वो बेचारी नर्स मर गई और तुम्हारी वो बीवी, वो भी मर सकती है। शर्म नहीं आती तुम्हें? कितने लोगों को मारोगे? पहले मुझे क्यों नहीं बताया? गुनो, ये यहाँ क्यों आ गए? ठीक है ठीक है, आप टेंशन। कैसा है मेरा बच्चा? मुझे पहले नहीं बताया ना तुम लोगों ने? दीदी अब ठीक है, वो डॉक्टर ने कहा उसे जल्दी होश आ जाएगा। ठीक है, ये होश में क्यों नहीं है? दादी थोड़ा टाइम तो लगता है ना। और कितना टाइम लगेगा? मैं नर्स को बुलाती हूँ, आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, वो आकर सब कुछ बता देगी। दादी नर्स, आप मत जाइए, आप मत जाइए नर्स को बुलाने। ठीक है, तुम बुला कर लेकर। मैं क्या लगा रखा है? जाओ, जाकर बुला कर लेकर आओ। नहीं, वो आई थी, उसने सर को चेक किया और बोला अब सर ठीक है, तो ब्रेक पर चली गई। मैं क्या लगता है ऑफिस है जो ब्रेक लिया और चली गई? पेशेंट है, हॉस्पिटल है, जब बुलाए तब आना पड़ेगा। जाओ और जाकर अभी इसी वक्त बुला कर लेकर, डॉक्टर को बुला कर लेकर। पर मैम, डॉक्टर, मैं तो आपकी फैमिली नहीं हूँ ना, डॉक्टर तो फैमिली के बुलाने पर ही आएगा, तो मैं कैसे बुला सकती? गिव मी लेम एक्सक्यूजेस मोनिका। जब मैंने बोला है जाकर नर्स को बुलाओ, तो जाकर बुलाओ। जस्ट बिकॉज भाई ऐसी हालत में है, तुम काम नहीं करोगे क्या? तो फिर फालतू के एक्सक्यूज क्यों बना रही हो? देख रहे हो मेरी दादी की क्या हालत है, देख रहे हो मेरे भाई की क्या हालत है। वो जानना चाहती है कि भाई को होश क्यों नहीं आ रहा है। और जाओ अभी इसी वक्त जाकर डॉक्टर को बुलाओ, उन्हें बोलो कि फैमिली मेंबर्स बुला रही हैं। चुपचाप जाओ और जाकर डॉक्टर को बुलाओ, वरना तुम्हें नौकरी से निकाल दूंगी। गो। अनबिलीवेबल, कुछ अजीब नहीं है दासी? ये इतना हिचकिचा क्यों रही थी? वैसे तो सब काम बड़ी जल्दी में करती है, लेकिन जब जरूरत है, भाई को जरूरत है, दादी को डॉक्टर को बुलाना है, तो दासी मुझे तो लगता है कि इसमें कुछ प्रॉब्लम है। कभी इसकी आंखें सही नहीं, कभी इसकी बातें सही नहीं। ये सब बेकार की बातें मत कर, जिस काम के लिए आई है वो काम करो, सिर्फ अभी की चिंता करो, अभी की। हाँ, डॉक्टर आ रहा है। ये क्या? ये लगा होना चाहिए ना। नर्स! You're just too much. प्रज्ञा मैम, किस मिट्टी की बनी है आप? हाँ, अरे आज तो हद ही कर दी। खुद की लाइफ का पता नहीं कब जिंदगी की जोर हाथ से छूट जाए, चली उस अभी को बचाने। खुद की नाव में अगर छेद होता है ना, तो पहले अपने आप को बचाया जाता है, फिर किसी और को। पर आपको ये बात समझ ही नहीं आ रही, बार बार मेरे रास्ते में आकर खड़ी हो जाती, जिसे मजा आ रहा है। समझती क्यों नहीं? उस अभी का मरना फिक्स है। उसका मरना उसी दिन फिक्स हो गया था जिस दिन उसने मेरे प्यार को मारा था। लेकिन आप बार बार मेरे रास्ते में आकर पत्थर बन जाती है। एक ऐसा पत्थर जो हिलाने से हिलता नहीं है। आपका कुछ करना पड़ेगा, कुछ करना पड़ेगा आपका। मैं आपका बुरा नहीं करना चाहती हूँ। आप समझती हैं, आपने मेरी बहुत मदद की है, आप एक बहुत अच्छी लड़की हैं। आपने मुझे मेरी मंजिल तक पहुंचाया, मेरे मकसद तक पहुंचाया। मुझ पर आपका बहुत बहुत बड़ा एहसान है। मैं आपके साथ एहसान फरामोशी नहीं करना चाहती, लेकिन अगर आप ऐसे ही मेरे रास्ते में आती रही ना, तो मुझे अभी से पहले आपको मारना होगा। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।